बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके जहन में एक सवाल ये भी यकीनन आ गया होगा कि आखिर मैंने सद्भावना के जलसों में शरीक होना क्यों छोड़ा। मैं बहुत साफ साफ बात करने के लिए बदनाम हूं, तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। सद्भावना के जलसों में जब भी मैं शरीक होता था 99% या 99.9% मुसलमानों ही को नसीहतें दी जाती थी। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई क्या इस मुल्क में आतंकवाद मुसलमान फैला रहे हैं? क्या इस मुल्क में सद्भावना की उपदेश देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुसलमानों को है? जो आतंकवाद के विक्टिम्स हैं, जिनके मौलिक अधिकार रोज़ छीने जा रहे हैं, जिनके नौजवानों की लिंचिंग की जा रही है, जिनकी इबादतगाहों को गिराया जा रहा है, जिनके मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है, जिनके मदरसा एजुकेशनल सिस्टम को बैन किया जा रहा है, जिनके औकाफ की प्रॉपर्टीज़ पर लात मारी जा रही है, बुरी नज़र डाली जा रही है, उन्हीं को नसीहतों की ज़रूरत है। बात कड़वी है लेकिन मैं खुलकर कहूँगा, क्यों ऐसा नहीं होता? एक कहकशां सजाई है यहाँ लोगों ने स्टेज पर, एक से एक काबिल एहतराम, एक से एक काबिल कदर, एक से एक हाईली रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, इन्फ्लुएंशियल पीपल, ओपिनियन मेकर्स, अपने अपने समाज के लीडर्स स्टेज पर बैठे हैं, मगर इनके समाज के लोग सामने कितने हैं? मुझे साफ ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमसे बड़ी गलती हो रही है। जो समाज निशाना है, जिस समाज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना जा रहा है, जिस समाज की जान, माल, इज्जत, आबरू, महिलाएं, इबादत गाहें, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुसलसल खतरे में हैं, उसी को नसीहत की जा रही है कौमी यकजहती की। व्हाट डज इट मीन? इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आई कैन नॉट एग्री विद इट। यहां आपसे 20-25 गुनी तादाद में नॉन मुस्लिम्स को होना चाहिए था। दूसरी शिकायत मुझे यह है, और बहुत दुख और गम के साथ है, कि जब लिंचिंग होती है तो ये हमारे जो काबिल एहतराम लीडर्स हैं, ये उन कातिलों का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? ये क्यों नहीं उनके खिलाफ बात करते? यहां बैठकर कौमी यकजहती की बात करना बहुत आसान है। आप बबलू खान के कातिलों के घर गए, आप अखलाक के कातिलों के घर गए, हर दूसरे तीसरे दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। मुझे तो वो खबर देखने को नहीं मिली। हो सकता है मकतूल लोगों के घर 2-3 लोग गए हों आप में से, जो हलाक हो गए उनके घर में पुरसा देकर तस्वीरें खिंचवाने के लिए आप गए हों, अपना बहुत अच्छा सेकुलर ह्यूमन इमेज बनाने के लिए आप गए हों। लेकिन क्या उन कातिलों का गिरबान पकड़ने के लिए गए? क्या उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए गए? क्या उनकी बेवा से पूछा कि अब तुम केस कैसे लड़ोगी? तुम्हारा जो हस्बैंड था वो तो डेली वेजर था, वो रिक्शा चलाता था, वो खेत का मजदूर था, वो रोज कमाता और खाता और खिलाता था, तुम कहाँ मुकदमा लड़ पाओगी? हम मिलकर मदद करेंगे। कौमी यकजहती, मुझे आप माफ करें या ना करें, इस किस्म की सभाओं से कभी कायम नहीं हुई। ये मुशायरों की चीज नहीं है, ये बुलबुलों का सबा मशहद मुकद्दस है। ये बुलबुलों का सबा मशहद मुकद्दस है। कदम संभाल के रखियो, ये तेरा बाग नहीं। मुसलमानों को शिकायत है, सिर्फ आरएसएस से नहीं, सिर्फ संघ परिवार से नहीं, सिर्फ बजरंग दल से नहीं, सिर्फ बीजेपी से नहीं। मुझे साफ कहने दीजिए, मुसलमानों की शिकायत है सेकुलर जहन के अच्छे इंसानों से भी, कि वो वक्त पर बुराई से रोकने के लिए रिस्क लेकर सामने नहीं आते।